विद्यासागर जी मुनि महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, अनुज श्रवण श्री ओंकार सागर जी महाराज की। मैं आप लोगों को भाव पकड़ना सिखाना चाहता हूं। महाराज, हमें आप मत बताओ, भाव पकड़ना हमें अच्छे से आता है। आपको पता नहीं होगा कि गेहूं का भाव क्या है, हमें पता है। चने का भाव मंडी में क्या है, हमें पता है। सोने चांदी का भाव क्या है, हमें पता है। यहाँ तक कि भारतीय बाजारों की बात तो दूर, विदेशों में किस जिन्स का क्या मूल्य है, क्या भाव है, हमें सब पता है। आप भाव पकड़ना हम लोगों को बता रहे। आपसे बड़े व्यापारी हम लोग हैं महाराज, हमें अच्छी तरह भाव पकड़ना आता है। बल्कि आपको तो बाजार में जो सामान्य से भाव चल रहे हैं वो आता होगा। हमें तो महाराज जो वो डिब्बा है ना, वायदा बाजार MCX, उसमें प्रति पल के भाव पकड़ना आता है। उसी के आधार पर हमारा व्यापार चल रहा है। महाराज, आप ठंडे में यहाँ बैठे रहते हो, आप हमें क्या भाव पकड़ना सिखलाओगे? हमें बहुत अच्छे से भाव पकड़ना आता है महाराज। आप लोग हमारे भावों को पकड़ नहीं पाए। भाव पकड़ने का हमारा जो अभिप्राय है, शब्द तो वही हैं जो आपने सुने हैं, लेकिन भाव हमारे अलग हैं। हम ये चना मसूर गेहूं चावल इनके भावों की, सोना चांदी डायमंड इनके भावों की बात नहीं कर रहे। हम भावों की बात कर रहे हैं। भाव मतलब परिणाम पकड़ना। कई बार ऐसा होता है, शब्द होते हैं कुछ और भाव होते हैं उसके कुछ, और हम अनुमान लगा लेते हैं कुछ, और पैंच फंस जाता है। प्रायः हमने देखा है घरों में, समाजों में, कॉलोनियों में, नगरों में, प्रदेशों में, देशों में और विश्व में बहुत सारी जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं का आधार है शब्द मात्र पकड़ लिए, भाव पकड़े ही नहीं। किसी ने शब्दों के माध्यम से कुछ कहा और आपने भाव उसके कुछ पकड़ लिए, अनर्थ हो गया। कैसे महाराज? अब देखो, अभी अभी हमने एक कविता ओंकार सागर जी के अनुसार उसको कुछ शब्द रूप दिया था। उसका शीर्षक था, बच्चों जैसा रोना धोना अच्छा लगता है। इसका भाव क्या हुआ? ये बच्चों जैसा रोना धोना क्या अच्छा लगता है क्या? ये भाव, इसका अर्थ ये हुआ, बच्चों जैसा रोना धोना अच्छा लगता है। अब कोई शब्द पकड़ ले, महाराज जी आपने बोला था बच्चों जैसा रोना धोना अच्छा लगता है, पूरा अर्थ बदल गया। शब्द एक भी नहीं बदला। बच्चों जैसा रोना धोना अच्छा लगता है, ये अर्थ, ये था भाव। और अर्थ क्या लगा लिया शब्द पकड़ के आपने? भाव नहीं पकड़ पाए क्या? बच्चों जैसा रोना धोना अच्छा लगता है, पूरा अर्थ एकदम अपोजिट, शब्द एक भी नहीं बदले। जो व्यक्ति भाव पकड़ना नहीं जानता, कभी भी वो सफल हो ही नहीं सकता। लिख लो, क्यों? शब्द पकड़ेगा, शब्द, एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। किन भावों से वो कहा जा रहा है, अगर आपको ये पकड़ना नहीं आता, बहू की सास से, देवरानी की जेठानी से, अध्यक्ष की मंत्री से, मंत्री की अध्यक्ष से, दुकान में ग्राहक की मालिक से, मालिक की ग्राहक से, मित्र की मित्र से, मित्र की अपने दूसरे मित्र से, टीचर की स्टूडेंट से, स्टूडेंट की, हर जगह पैंच फंसेगा। क्यों फंसेगा? क्योंकि उसने भाव पकड़ना नहीं सीखा। अगर उसे भाव पकड़ना आता, इसमें महाराज गड़बड़ी कहाँ है? इसमें गड़बड़ी है, एक आप लोगों ने विधा पढ़ी होगी, शब्द शक्ति जिसको बोला जाता है, अभिधा व्यंजना लक्षणा, ये एक शब्द शक्ति होती है। हिंदी में इसका उपयोग होता है, अंग्रेजी में इसका कोई रोल नहीं है। इतना गजब का ये साइंस है, अगर आप इसको वे ही पकड़ सकते हैं जिन्हें तलस्पर्शी हिंदी आती हो। हम एक उदाहरण देते हैं, क्या कहलाती है ये।
जैसे मान लो किसी को ये बोला कि भाई तुम्हें अपने पापों का प्रायश्चित कर लेना चाहिए, ये सामान्य कथन हो गया, सीधा सीधा, इसको बोलेंगे अभिधा। अब शब्द शक्ति देखो, इसको दूसरे तरीके से प्रस्तुत किया जाएगा, अभिधा के बाद व्यंजना का प्रयोग किया जाएगा। तो व्यंजना शब्द शक्ति के अनुसार इसको बोला जाएगा, भैया तुम गंगा नहा लो। अर्थ क्या हुआ? अर्थ तो हुआ वही, लेकिन व्यंगात्मक कहा गया। गंगा नहा लो मतलब अपने पापों को धो लो, प्रायश्चित ले लो गुरु से, ये अर्थ हुआ। और व्यंजना क्या बोलती है? अभिधा क्या बोली? तुम्हें अपने पापों का प्रायश्चित कर लेना चाहिए। ये अभिधा शब्द शक्ति के माध्यम से हमने प्रयोग किया। फिर भैया तुम गंगा नहा लो, ये क्या हो गया? व्यंजना। अभिधा। लक्षणा क्या बोलेगी? तुम्हें गंगा के तट पर घर बना लेना चाहिए। अब तीनों का एक दृष्टि से एक अर्थ है। अभिधा में सीधा सीधा बोला, क्या बोला? तुम्हें पापों का प्रायश्चित कर लेना चाहिए। व्यंजना में क्या बोला? गंगा नहा लो, मतलब बात वही है लेकिन व्यंगात्मक तरीके से है। और अभी लक्षणा में क्या बोलेंगे? तुम्हें गंगा के पास घर बना लेना चाहिए। तो इसमें तीसरे में और ज्यादा विस्तार है। इसमें ये कह रहा है मतलब तुम पाप करते रहते हो, बाजू में घर बना लो, पाप करो और नहा लो, मतलब प्रायश्चित लेते रहो और पाप करते रहो। ये और भी अर्थ हो सकता है, वहां शीतलता रहती है, ठंडक रहेगी, और 50 अर्थ हो सकते हैं। ये शब्द शक्ति है, ये केवल हिंदी में है, इंग्लिश में इसका कोई रोल नहीं है, नहीं है, नहीं है। आपके बच्चे आज इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं, मनाही नहीं कर रहे पढ़ाने के लिए, जो पढ़ा रहे हैं उन्हें अच्छे से इंग्लिश आती नहीं है, ना के बराबर स्कूल्स के टीचर फ्लुएंटली इंग्लिश बोल पाते हैं। अब ना तो वे बेचारे बच्चे हिंदी अच्छे से जानते हैं क्योंकि हिंदी में मीडियम इंग्लिश है, और ना वे बच्चे इंग्लिश में बोल पाते क्योंकि टीचर इंग्लिश मीडियम के होते हुए भी अच्छे से उन्हें पढ़ाना नहीं आता। अब ना वे हिंदी लिख पाएंगे और ना इंग्लिश बोल पाएंगे। अब वे क्या समझें अभिधा क्या है, व्यंजना क्या है, लक्षणा क्या है? जब उन्हें शब्द शक्ति का बोध नहीं है तो वे भाव कैसे पकड़ेंगे बताओ? बच्चों जैसा रोना धोना अच्छा लगता है, और वो कहेंगे हाँ महाराज जी बच्चों जैसा रोना धोना बहुत अच्छा लगता है, वे रो रहा है। हम कह रहे थे कि क्या ये अच्छा लगता है? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम बच्चों जैसे रो रहे, ये उसका भाव था। तो शब्द पकड़ लिए, झंझट हो गया। एक पंडित जी थे, महाराज जी आपकी स्टोरी में पंडित ही पंडित रहते हैं, बात क्या है? तो क्या करें, महाराज का तो रख नहीं सकते क्योंकि रात्रि में तो प्रवचन दे नहीं सकते। महाराज रात्रि में प्रवचन हो रहे थे किसी प्रवचन कक्ष में, तो एक दादी, बूढ़ी दादी थी, वे पीछे बैठती थी और दिन में भी प्रवचन होते थे उन पंडित जी के, दोपहर में भी क्लास लगाते थे और शाम को भी होते थे, जैसे आपके यहाँ होते। अंतर केवल इतना है कि आपके यहाँ महाराज हैं, उनके यहाँ पंडित जी थे। तो उस नगर में जो पंडित जी थे उनकी जो शाम की कक्षा थी उसमें वो दादी सुबह की कक्षा में भी गई, दोपहर की कक्षा में भी गई, शाम की कक्षा में भी गई। कुछ दादियां यहाँ सुसनेर में ऐसी हैं, वे हमारी सुबह की कक्षा में भी आती हैं, दोपहर की कक्षा में भी आती हैं और शाम की कक्षा में भी आती हैं। क्यों आती हैं? महाराज जी दोनों काम हो जाते हैं, हम सो भी लेते हैं और सुन भी लेते हैं। घर में थोड़ा दिक्कत होती है, घर में थोड़ा दिक्कत होती है, घर में थोड़ा दिक्कत होती है उनको, वो सो भी लेती हैं और सुन भी लेती हैं। ऐसी कुछ दादियां पीछे कुर्सी लगा के बैठ जाती हैं, उनके दोनों काम एक साथ चलते हैं। वो कहती महाराज बिहार भर न करियो। क्यों? बहुएं भी माला फेरे, महाराज बिहार न करियो। हम सोच रहे हैं कि वो सोच रही महाराज सुबह की क्लास अटेंड कर रहे हैं, हमारी दादी दोपहर की कर रही, शाम की कर रही, लेकिन तीनों टाइम की वो अटेंड कर रही क्लास। तो बहू बहुत खुश है, दादी सीख रही। उसको इस बात की खुशी नहीं है, वो बहू इसलिए प्रसन्न है 3-4 घंटा शांति से तो रह रहा है घर में, हम महाराज बिहार न करियो। हो ऐसी एक दादी उन पंडित जी के प्रवचन सुन रही थी। अब प्रवचन सुनते सुनते अब वो जानते थे पंडित जी कि ये बिल्कुल भोली भाली सीधी सच्ची दादी हैं। जो पहले जमाने की गांव की महिलाएं होती थी वे इतनी सभ्य, इतनी सरल, इतनी शांत प्राय जरूर लगाना क्योंकि एक्सेप्शन हर जगह रहता है, तो प्राय वो शांत ही रहती हैं, सीधी सच्ची, ज़्यादा दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। तो वो पंडित जी बोले उन दादी की ओर देख करके, कहा काकी सो रही हो के सुन रही?
उन्होंने कहा सो रही हो, तो उन्होंने कह सुन रही हो, तो उन्होंने बोल दिया हाउ, सो रही हो, तो उन्होंने बोल दिया हाउ। भाई समझ गए कि इनको बीच बीच में झपके भी आ रहे हैं, क्योंकि दोनों बार हाउ क्यों बोली। अब इतने में वो बोलते हैं काकी रत्न प्रभा जय हो। रत्न प्रभा मतलब प्रथम नरक, रत्न प्रभा का मतलब प्रथम नरक। अगर वो शब्द पकड़ती, जैसे इतना बोला वो समझती थी, इतना तो स्वाद आता था उनको रत्न प्रभा मतलब, लेकिन उनको ये नहीं मालूम था कि पंडित जी का ये भाव है, और वो भाव पकड़ना जानते थे। तो रत्न प्रभा जय हो सीधी सच्ची भी थी, तो उन्हें आराम से बोल दिया पंडित जी अपने ऐसे भाग्य कहां, वहां तो आप जैसे महापुरुष जाएंगे। रत्न प्रभा क्या? प्रथम नरक। रत्न सरकरा बालू का पंख धूम तमो महातमा प्रभा भूमयो घनाम्बुबात आकाश पृष्ठ सप्ताह धोधा। ये तीसरे अध्याय का पहला सूत्र है। इसमें क्या लिखा? रत्न प्रभा, रत्नों के समान प्रभा है जिसकी प्रथम नरक, प्रथम पृथ्वी जिसको बोलते हैं, तो वो है तो पृथ्वी पहला नरक। तो उन्होंने कहा क्यों जाओगी? तो पंडित जी हमारे ऐसे भाग्य कहाँ, रत्नों की प्रभा में तो आप ही जैसे महापुरुष जाएंगे। अब देखो शब्द पकड़ लेती बे तो प्रवचन कर पाते फिर पंडित जी? फिर पंडित जी प्रवचन नहीं कर पाते। क्यों? महिलाएं सीधी सच्ची होती हैं, लेकिन वे तेज तर्रार भी बहुत होती हैं। आप लोगों को कौन इसको बताने की जरूरत नहीं, आप सब समझते कितनी तेज तर्रार, सब भुक्त भोगी हैं, कितनी तेज तर्रार होती हैं सब जानते हैं। हाँ, अब जब ये बोला तो वो पंडित जी की बातों को, वो शब्दों को, वो शब्द नहीं पकड़े, उन्होंने भाव पकड़े कि पंडित जी तो ठिठोली कर रहे हैं, मतलब आनंद ले रहे हैं। अगर वो शब्द पकड़ लेती तो हंगामा हो जाता कि नहीं, और अगर वो पंडित जी शब्द पकड़ लेते आप ही जैसे महापुरुष जाते, मतलब हम नरक जाएंगे, लड़ाई हो जाती कि नहीं। लेकिन उन्होंने भी भाव पकड़े, शब्द पकड़ते, दोनों में तांडव हो जाता, झगड़ा हो जाता, प्रवचन बंद हो जाते। उस दिन के बाद कभी प्रवचन नहीं होते पंडित जी के। ये कंडीशन प्राय बनती है। अब आप लोग शब्द पकड़ करके लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं, जबकि आपको भाव पकड़ना आना चाहिए। अब ये तो महाराज जी आपने धार्मिक स्थल का उदाहरण दे दिया, कोई हमारी रियल लाइफ का उदाहरण दो महाराज, या आप अपनी लाइफ का उदाहरण दो तो जाने। तो पहले आपकी लाइफ का उदाहरण हम देते हैं। एक सासू माँ थी, सासू माँ की बिटिया थी, उसका नाम था कल्पना। उसका विवाह हो गया था मेट्रो सिटी में, और सासू जहाँ रहती थी उस मेट्रो सिटी से उस सिटी का अंतर ज़्यादा नहीं था। एक आध महीने में वो बिटिया अपनी माँ के यहाँ दर्शनार्थ आ जाती थी। माँ से आई, संडे को आई, दिन भर रुकी, शाम को भोजन किया और चली गई। महीने में 15 दिन में एक आध बार आई, राउंड लगा के चली गई। अथवा मेट्रो सिटी में तो ऐसा होता, इतनी सारी कॉलोनीज होती हैं 50 सैकड़ों किलोमीटर में, कि एक कॉलोनी से दूसरी कॉलोनी में जाना तो पता चला दिन भर लगे। ऐसा भी होता है, तो ऐसा लगता ही नहीं कि हम एक ही सिटी में हैं, कहीं दूसरी सिटी में, इतनी दूरियां भी रहती हैं। तो उसका नाम था बिटिया का कल्पना, विवाह हो गया मेट्रो सिटी में। और उसकी एक बहू थी, उसका नाम था मनीषा। आप लोग हंस क्यों रहे? कोई भी नाम हो सकता है, उसका नाम था मनीषा। अब मनीषा उसकी बहू और कल्पना उसकी पत्नी, बिटिया का विवाह हो गया। अब वो एक आध महीने में एक आध बार आती थी और जाके चली जाती थी। तो शाम को आएगी तो अपनी वो कल्पना, जो मनीषा जो भाभी थी, उनसे मिलती, दिन भर रहती, खाती पीती, हंसती गुलगुलाती, वापस चली जाती। एक दिन की बात है, जो पड़ोसन होती ना आजू बाजू में रहने वाली, वे जैसे फ्री हुई तो उन्हें कुछ ना कुछ मटेरियल चाहिए। ये कह रही, हाँ आपको कहां से पता? मतलब आप उस कैटेगरी में भी हैं, कोई बात नहीं, सबका यही हाल है, सब चोर चोर मौसेरे भाई हैं, कोई टेंशन नहीं लेना। हाँ, अब जैसे फ्री हुई 2 बजे, 1:30 बजे, 1 बजे, 2:30 बजे, तो बस आजू बाजू में कहाँ कुछ मिले थोड़ा बहुत फुरफुरी छोड़ने के लिए, तो वो बाजू वाले के यहाँ गई। क्यों, कैसी हो? ठीक है, हाँ आओ बैठो, ठंडा पानी चाय गरम क्या लोगे? बैठे। अच्छा कल्पना आई है आज? हाँ, मतलब बिटिया आई है, अब बहू तो है ही। और मनीषा और कल्पना कहाँ गई? बोले वो बाजार गई हैं कुछ खरीदारी करने। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी कल्पना और मनीषा में दोनों कैसी हैं? अच्छा कौन है? नेचर किसका अच्छा है? बहू बेटी जैसी है कि बेटी बहू जैसी है, कि दोनों एक सी है कि दोनों खराब है? क्या कंडीशन है बताओ? उनको तो कुछ ना कुछ चाहिए। ये 2-3 लोग आगे वाले जोर जोर से बोल रहे चाहिए। ठीक है, अब उनको कुछ ना कुछ चाहिए, तो बताओ वो कैसी हैं दोनों? तो सासू बोलती है
हमारी जो बिटिया है वो तो मिठाई है, शक्कर है, शक्कर। बिटिया क्या है? शक्कर है। हमारी बिटिया तो शक्कर है और बहू नमक है। बस इसका काम बन गया, इसको मटेरियल मिल गया, रॉ मटेरियल, निकल ली वहां से। अब दूसरे दिन मंदिर में क्या कहा उसने? बिटिया शक्कर है और बहू नमक है। अब दूसरे दिन मंदिर में कोई से की ने, शुरुआत यहीं से होती है, किसी से कहना नहीं, और ऐसा ऐसा करके एक दूसरे से दूसरी, तीसरे से तीसरी, चौथे, पूरे गांव को पता, नगर को पता चल गया। लेकिन शुरुआत वैसे, किसी से कहना नहीं। और ऐसा कहते कहते सबको पता चल गया कि उनकी जो मनीषा है वो नमक है और उनकी जो कल्पना है बिटिया है वो शक्कर है। ऐसा मम्मी ने कहा। वो बात मनीषा के कान में पहुंच गई। मम्मी की हमने कहाँ कमी रखी बताओ। घर में रात में श्रीमान जी आए और अंदर, पहले भोजन बाद में, पहले अंदर आओ, ये बताओ इनकी सेवा में हमने कहाँ कमी रखी, आप बताओ। कोई कमी नहीं रखी। सुबह उठती हैं, भोजन, नाश्ता, ब्रेक, सब A to Z जो जितना है सब करते हम कि नहीं? कुछ भी नहीं करने देते। पूरी सेवा हम अपनी माँ जैसा उनको मानते हैं। और उन्होंने उनसे क्या कहा बाजू वाली से कि हमारी बिटिया शक्कर है और बहू नमक है। बात तो सही है, बेटे को भी लगा यार मम्मी ये गलत बात है। अब बेटा और बहू दोनों, बहू तो आगे बबूला, बेटा को समझाना भैया जो व्यक्ति स्वाभिमानी होता है और सही हो, अगर उसके साथ गलत हो जाए तो फिर उसका खून खोलता है, भाई ये तो गलत बात है, मैं जब सही हूं और आप गलत क्यों कर रहे हैं। होता है, होना भी चाहिए मेरे विचार से, नहीं तो ऐसे में तो फिर अच्छाई हतोत्साहित होगी। बस उसने पति से कहा आप बताओ हम गलत हैं क्या? नहीं। ऐसा क्यों कहा उन्हें? आप देख रहे पिछले 5 साल से हमने कौन सी कमी रखी, फिर वो ऐसा क्यों बोल रही? बात माँ तक पहुंची। माँ से पूछा बताओ माँ ऐसा ऐसा हो गया का? बवाल मच गया घर में 2-3 दिन तक। आप लोग तो इसमें परिचित होंगे, जब बहू अथवा घर का कोई भी सदस्य, सासू, जेठानी, देवरानी, बेटा, पति, कोई भी रूठ जाता है और वो रूठन को एकदम से डायरेक्ट नहीं कह पाता, तो फिर उसकी जो क्रियाएं हैं उससे पता चल जाता है। दरवाजा बंद होगा तो जोर से, थाली रखी जाएगी तो जोर से, रोटी परोसी जाएगी तो जोर से, गिलास रखा जाएगा तो जोर से, और कुछ भी होगा सब कुछ जोर से, धूम धड़ाके के साथ। क्रियाओं से समझ में आ जाएगी कि देवी जी नाराज हैं, लेकिन मुंह से कुछ बोला नहीं जाएगा, ऐसा प्रायः होता है। अब जब देखा कि बहू रानी नाराज है और बेटा भी थोड़ा सा मुंह बनाया है, बात कुछ है, दोपहर में सासू को रहा नहीं गया और वो कल्पना तो अपनी चली गई थी। पूछा बेटा कुछ हो गया? पतिदेव उस दिन संडे होगा या सैटरडे होगा, थे घर में, दोनों आए। माँ ये अच्छी बात नहीं है, दूरियां बढ़ गई, 3-4 दिन तो बात तक नहीं हुई ढंग से, और थोड़ी होती तो पता चला कि दीवार लौट जाती, नहीं तो सास अलग रहेंगी, नहीं तो और बहू अलग रहेगी, घर अलग। एक छोटी सी गलती में पता नहीं क्या हो जाता है। क्यों? शब्द कुछ और बोले थे, शब्द तो वही थे लेकिन भाव कुछ और था। आपने भाव नहीं पकड़े, शब्द पकड़ लिया, महाभारत होने लगी, जोर जोर से आवाजें होने लगी आपस में। हुआ क्या ये तो बताओ। माँ वो बाजू वाली आंटी आई थी 4-5 दिन पहले। हाँ तो आपने उनसे कहा है और हमने उनसे बात हो गई, वो कह रही थी तुम्हारी सासू के सामने हम बुलवा देंगे, डर थोड़ी लगता, झूठ थोड़ी बोल रहे। इन लोगों से बच के रहना चाहिए। सबसे अच्छा तो ये है घर की बात कभी बेघर होनी ही नहीं चाहिए। ये बहुत बड़ी सीख है हमें। हम जो कुछ है वो करेंगे, सब कुछ घर में, बेटा, बहू, बेटी, जेठानी, देवरानी, बच्चे, सब जो कुछ भी है सब हम घर में करेंगे, बाहर का कोई रोल नहीं, बाहर वाले को कोई भनक कभी नहीं। ये जो लोग व्हाट्सएप का प्रयोग कर रहे हैं और अपने घर की बातें बाहर भेज रहे हैं, 1 नंबर के बेवकूफ़ है, मूर्ख है, नासमझ है, नालायक। क्यों? लायक नहीं है वो। क्यों? ये अपने घर की बात बेघर कर रहे हैं, इससे उन्हें खुद को नुकसान है। अभी कल नहीं परसों किसी ने बताया, किसी एक जैन बंधु ने किसी एक महाराज के खिलाफ, बाहर बहुत दूर है वो महाराज यहाँ से हजारों किलोमीटर, उनके खिलाफ कुछ लिख दिया। सच लिखा झूठ लिखा वो मायने नहीं रखता, जिनके खिलाफ लिखा वो तो अंतर मुहूर्त में प्रायश्चित लेकर शुद्ध होकर कल्याण कर लेंगे, तुम्हारा क्या होगा। ऐसे शब्द लिखे मैंने, उन्होंने बताया, मैंने कहा भैया मुझे सुनाओ मत,
ये भी पता नहीं करो किसने लिखी, उसको बुद्धि दे भगवान, सद्बुद्धि, ऐसा ना करे। भले वो सच लिख रहा है लेकिन उसका होगा क्या। इसलिए हमारा आपका कर्तव्य है, अगर बात हमारे घर की है उसको घर में रहो, पड़ोसी को मत बताओ। अगर बात समाज की है तो समाज में रखो, किसी और को मत बताओ। अगर बात देश की है तो देश के अंदर रहे, अमेरिका ना जाए। समझ में आ रहा। जिस लेवल के हम हैं उससे बाहर बात नहीं जानी चाहिए, यदि आप उसको अपना मानते हैं तो। अब अगर वो सासू बाजू वाले को नहीं बताती, कुछ होने वाला नहीं था, लेकिन नहीं, उन्होंने बता दिया, बताया, उसने बाजार में फैला दी और व्हाट्सएप जैसा हो गया ना, ये पूरे में फैल गई। अब घर में तांडव मच रहा। जबकि होना क्या था, चलो इतना हो भी गया था, बेटे का, बहू का कर्तव्य था सीधे सासू के पास जाती, माँ आपने ऐसा कहा। आज जो कोर्ट में, न्यायालयों में जो जितने भी केस जा रहे हैं, उन सारे केसों का केवल 50% केसों में तो गलतफहमी है। जितनी भी पति पत्नी के और घरेलू ये रिश्ते हैं, इसमें आजू बाजू वाले जो नारद जी रहते ना, उनका बहुत बड़ा रोल है। अगर वे चाहें तो चिंगारी को, अंगार को चिंगारी बना सकते हैं, लेकिन वे चिंगार को अंगार बना देते हैं। मन की बात मन में रखने से फासले हो जाते हैं। क्या कहा? मन की बात मन में रखने से फासले हो जाते हैं और मन की बात कह देने से फैसले हो जाते हैं। उनने क्या रहा, बहू ने अपनी बात मन की मन में रखी, अरे सीधी जाके हाथ जोड़ के बोल देती, देखो आपने ऐसा ऐसा बोला क्या उनसे, 1 मिनट में फैसला। बेटा मैंने बोला क्या था मालूम, जब मन की बात नहीं कही, फासले हो रहे थे, फासले होते 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 3-4 दिन हो गए, धीरे से बेटा और बहू और सासू तीनों, बहू सासू ने बुलाया, बेटा इधर आओ, बात क्या है बताओ। माँ 4 दिन पहले वो आई थी बाजू वाली पड़ोसन, हाँ आपने उनसे ऐसा बोला था। हाँ बोला था, तो आपने बोला था कल्पना हमारी शक्कर है और हमारी मनीषा जो बहू है ये नमक है, ऐसा हाँ बेटा तो मैंने बोला तो था, इसमें गड़बड़ क्या है, आपने ऐसा क्यों बोला, हमने क्या। बेटा तुमने शब्द पकड़ लिए, हमने ये बोला था हमारी कल्पना तो शक्कर है और हमारी बहू नमक है। शक्कर महीने में 1-8 बार, 15 दिन में 1-8 बार मिठाई खाई जाती है, नमक के बिना हम एक पल नहीं रहते। समझ में आ रही? भाव क्या थे, हमारी बहू नमक है, नमक के बिना हम एक निवाला अंदर नहीं जाता, हर पल उसकी जरूरत पड़ती है, वो नमक है। और हमारी कल्पना शक्कर है, मतलब महीने में 15 दिन में 1-8 बार आती है। रोज रोज मिठाई खाते क्या? नहीं खाते, लेकिन नमक, अरे 1 गिलास ना मिले तो थाली चक्कर बन जाती है, होता कि नहीं? तुम कैसे कह रहे हो, मतलब तुम ऐसे करते हो घर में, हुआ कि नहीं ऐसा? अगर नमक ना डला हो तो थाली चक्कर बन जाती है, सुदर्शन चक्र, और मुंह मीठा ना हो तो 2-4-6 दिन तो चल जाएगा। तो बिटिया हमारी शक्कर है, मतलब महीने 15 दिन में 1-8 बार खाना पड़ता है, लेकिन हमारी बहू नमक है, उसके बिना हम एक पल नहीं रह सकते। ये उसका भाव था, और तुमने क्या लगा लिया, पता नहीं कहाँ का कहाँ लगा लिया, अनर्थ हो गया। आपके घरों में, कॉलोनी में, मंदिर में, समाज में, राष्ट्र में, विश्व में 50% समस्याएं केवल यही हो रही हैं। उन बच्चों को शब्दों का, अभिधा, व्यंजना, लक्षणा का ज्ञान नहीं है, उन बच्चों को भाव पकड़ना नहीं आता, केवल शब्द पकड़ना उन्हें आता है। अनर्थ हो रहा है। आप लोगों से कहना है शब्द पकड़ो। हमने आपको दादी और पंडित जी की कहानी सुना दी, दादियों को समझ में आ गया, पंडितों को समझ में आ गया। हमने बहू की और बिटिया की और सासू की बता दी, इनको समझ में आ गया। महाराज अपनी भी कोई बात बताओ आप। हम लोगों की तो आप 24 घंटा बोलते रहते हो, सुबह से शाम प्रवचनों में। भैया हमारी सुन लो। आचार्य विद्यासागर जी महाराज को अगर भाव पकड़ना नहीं आता होता, हम बर्बाद हो जाते। अगर उन्हें भाव पकड़ना नहीं आता होता तो हम बर्बाद हो चुके थे, लेकिन उन्हें भाव पकड़ना आता था, उन्होंने भाव पकड़ा और हम आबाद हो गए। हमारी बल्ले बल्ले हो रही है। क्या हुआ महाराज सुनो, आगरा में 2013 में जब हमने केवल नाम सुना था आचार्य श्री का, उनसे कभी आज तक कभी आसपास आमने सामने बात नहीं हुई। 2013 में
नाम था बुंदेलखंड के, मतलब विद्यासागर जी के इतना था। कहीं जाएंगे तो पूरा परिचय देंगे, बुंदेलखंड से आए जहाँ आचार्य विद्यासागर जी ने जन्म अपनी कर्मभूमि बनाया। लेकिन इतना डर था, खौफ था, सम्मान वाला। और उनके पास जाना, बच्चों को सामान, मोदी जी से कोई सामान व्यक्ति तो मिल नहीं सकता। जब मोदी जी से नहीं मिल सकता तो आचार्य विद्यासागर से मिलने का तो सवाल ही नहीं है। हाँ, एक बार की बात है, जो भोपाल के चंद्रसेन पंडित जी कवि आचार्य श्री मंच पे बैठे थे और सारे महाराज मंच पे बैठे थे, वे संचालन कर रहे थे। तो वो चुटकियां पुड़िया छोड़ता था चंद्रसेन। तो एक दिन आचार्य श्री बैठे हैं, अब चंद्रसेन संचालन करते करते बोलते हैं, चंद्रसेन जी, आचार्य श्री आज रात में हमें एक सपना आया। तो आचार्य श्री मंच पे मंचासीन थे, वो तो आंख नीचे किए ऐसे तने बैठे रहते थे। तो आचार्य श्री ने उसकी ओर देखा, चंद्रसेन की ओर। तो चंद्रसेन जी बोलते, आचार्य श्री रात में एक सपना आया, एक देव प्रसन्न हो गया। बोलता, चंद्रसेन मैं तुमसे प्रसन्न हूं, बोल क्या चाहिए। तो आचार्य श्री मैंने तो एक सेकंड नहीं लगाया और तत्काल बोल दिया, मुझे आचार्य विद्यासागर का 10 मिनट का समय दिलवा दो। आचार्य श्री 1 मिनट नहीं लगा, मैंने जैसे बोला भाग गया वो देव, भाग गया। क्या लगा, भैया उनका समय हम भी नहीं दिला सकते, भाग गया। आचार्य श्री इतने खुश हुए, पेट पकड़ पकड़ के हंस रहे। तो उनका समय जब वो नहीं दिलवा सकता, वो तो उसने पुड़िया छोड़ी थी चंद्रसेन ने, लोगों ने हंस दिया। फिर बाद में प्रवचनों में आचार्य ने पूरा 1 घंटे का प्रवचन उसी पे दिया कि हमारा समय देवताओं के बस की बात नहीं है कि दिलवा दे तुम्हें ऐसा। अब वो आचार्य विद्यासागर जी का समय तो हमें मिला नहीं पहले कभी, क्योंकि आज की बात अलग है। जब हम आम लोगों जैसे थे तो आहार 1 गिलास कैसे दिया जाता है आपने देखा होगा, मारे चाहे मर जाए, तमाशा घुस के देखेंगे, ऐसा दे लो तो दे लो, सीधे से तो दे नहीं पाती थी और बहुत मशक्कत करनी पड़ती थी, समय मिलता नहीं था। तो हमने 2013 आगरा छिपी टोला, वहाँ के मंदिर की एक जो संत भवन है उसके 3रे 4थे माले पर हम रात में सो रहे थे। रात्रि में ऐसा लगा हमें दिल्ली जाना चाहिए। हमने 2013 में वहाँ से सुबह जैसे उठे तो एक पीयूष ब्रह्मचारी था, पीयूष, गुन्नौर, सतना के पास गुन्नौर है वहाँ का पीयूष, उसको बोला, पीयूष मन बोल रहा है दिल्ली चलो। घर में क्या बता के गए कि हम आगरा जा रहे हैं, कोई वहाँ पर महाराज थे उनके दर्शनार्थ, ये बोल के गए घर में। और वहाँ गए तो मन बोला दिल्ली चलो। क्यों बोला अभी आपको समझ में आ जाएगा। हम पीयूष से बोले मन बोल रहा है दिल्ली चलो, चलना पड़ेगा। उसके पहले हम जयपुर के एक सूर्य हॉस्पिटल में और उसके अलावा नागपुर में भी 1-2 जगह, इंदौर में भी कई जगह हम कांटेक्ट कई सारे डॉक्टर्स से कर चुके थे, लेकिन हमारी समस्या का समाधान नहीं हो रहा था। अभी आपको समझ में आ जाएगा। जब हम आगरा में छिपी टोला में मंदिर की संत भवन की 3रे 4थे नंबर के माले पर सो रहे थे, अचानक रात में मन में भाव आया कि हमें सुबह उठ करके दिल्ली जाना चाहिए। हम उठे और हमने पीयूष से कहा, ब्रह्मचारी से, क्यों पीयूष मैं दिल्ली जाने का मन हो रहा है, चलोगे क्या। तो बोलता है चलो। अब जब हम घर में रहते थे तो जींस टी-शर्ट पहनते थे, लेकिन महाराज के पास जाते थे तो चूंकि अपनी लाइन दिमाग में वो बना ली थी कि अपन को तो भैया दीक्षा लेनी है, तो कुर्ता पजामा पहन के चले गए और मोबाइल को घर में प्रायः स्विच ऑफ करके रख जाते थे ताकि हम शांति से वहाँ जाएं। ये सबसे बड़ी समस्या को यहीं छोड़ जाओ। और महाराज के पास जाना है तो 2-5 हज़ार रुपये पर्याप्त हैं, और वहाँ रहे 2-4-6 दिन तो 1000-2000 तो रास्ते में खर्च हो जाते हैं। अब उस समय जब हमें दिल्ली जाना था, 1500 रुपये जेब में और धोती और वो कुर्ता और पजामा, हमारे पास भी सफ़ेद, उसके पास भी सफ़ेद, और मोबाइल हाथ में नहीं और जेब में 1500, चल दिए। अब दिल्ली आगरा से बहुत पास में है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो मथुरा आया, पलवल आया और दिल्ली आ गया। अब ये नहीं पता कहाँ जाना है, ये नहीं पता कि, ये मालूम था क्यों जाना है। वो क्यों जाना है वो हम आपको अभी बताते हैं। अब जब बैठे रास्ते में बात की तो आपस में हम दोनों बातें कर रहे, यार जाएंगे कहाँ, अभी चलो देखते हैं। चल के दिल्ली पहुंच गए, स्टेशन लिखा नई दिल्ली, मन उतरने का हो नहीं रहा, स्टेशन पर उतरने का हो नहीं रहा। दिल्ली तक की ट्रेन जाती है, पूछा तो बाजू वाला बोलता है पुरानी दिल्ली तक ट्रेन जाएगी, आगे एक स्टेशन और है। क्या करना चाहिए, यार मन नहीं हो रहा है यहाँ उतरने का, कोई बात नहीं मत उतरो। नहीं उतरे, फिर पुरानी दिल्ली स्टेशन आ गया, ट्रेन आगे बढ़ी, वहाँ फिर अब तो उतर नहीं है, उतरे तो अपने आप मन हुआ उस साइड, एक इस साइड का प्लेटफॉर्म होता है, उस साइड का, तो उस साइड सबसे लास्ट में ट्रेन, क्योंकि वो वहीं समाप्त होनी थी ट्रेन को, वहीं रुकना था, तो वो उस साइड के
विपरीत साइड के प्लेटफॉर्म पर रुकी, वहीं से उतरे और मन बोला कि ऊपर ब्रिज पार करके उस साइड न जाके इसी साइड बाहर चलो। एग्जिट उस साइड से हुई, बाहर गए तो बहुत सारे ऑटो वाले खड़े थे। एक से बोला आसपास कोई जैन मंदिर है क्या? दो चार लोगों से पूछा, क्योंकि एक से पूछेंगे वो उल्लू भी बना सकता है, क्योंकि दिल्ली में प्राय इस टाइप का काम होता रहता है। तो दो तीन जो दुकान वाले थे स्थायी, उनसे पूछा, बोले पास में शक्ति नगर है, वहां जैन मंदिर है। लगभग बज गए थे 10 घड़ी में। 10 बजे हम लोग वहां से ऑटो वाले से बैठे और शक्ति नगर पहुंचे। शक्ति नगर पहुंचे तो जैसे यहां पर एक सभा चल रही है, वैसे वहां पर 7-8 महाराज शक्ति नगर में बैठे और एक महाराज के प्रवचन चल रहा है, एंड ही चल रहा था। वहां पर उन 7-8 में से किसी महाराज का जन्मदिन था, वो मनाया जा रहा था। भगवान ना, महाराज कौन थे नहीं बताऊंगा। जैसे ही हमने दूर से देखा, उन महाराज को हम जानते थे चेहरे से, जैसे ही देखा, ए पीयूष रॉन्ग नंबर लग गया रे, चलो यहाँ नहीं रुकना अपन को। बाहर भगने वाले थे वे, महाराज ने देखो वो 2 ब्रह्मचारी जी आ रहे हैं, उनको उचित स्थान दो। अब क्या करें भैया, जब महाराज ने माइक से बोल दिया, पास में आए, उनने बढ़िया एक स्थान पटिया डाल दी, उस पर बैठ गए। अब हमने धीरे से पीछे से एक लड़के को बुलाया, क्यों इधर आओ, आहार हो गए क्या? नहीं। बोले नहीं हुए। हमने कहा पीयूष, अब यहीं के लोगों को अपने भोजन का सौभाग्य मिलने वाला है, रुको शांति से। वो तो देखो हो रहा है, होने दो सहजता से। अब कुछ ही देर बाद 2-5 मिनट प्रवचन समाप्त हो गए। हम लोगों को श्रीफल चढ़ाने को कहा तो चढ़ा दिया। अब क्या कर सकते हो, कंडीशन ऐसी थी। दिल्ली में प्रायः इस टाइप के होते रहते हैं प्रोग्राम, जबकि जन्मदिन तो एक सामान्य श्रावक को भी नहीं मनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि मिथ्यात्व के साथ ही जन्म होता है, उसका क्या जन्मदिन मनाना। हमने अपने वर्ष एक गांठ से एक वर्ष खो दिया, उसका क्या जन्मदिन मनाना। वो तो दुख का वो है कि एक साल हमने अपने जीवन के महत्वपूर्ण जीवन का एक वर्ष और खो दिया, जबकि जन्मदिन मना रहे। ना समझ लोग जन्मदिन मनाते हैं, समझदार लोग उसको सार्थक करने के लिए कमरा बंद करके रोते हैं, ओहो हो मैंने अपने मनुष्य जीवन का एक वर्ष और खो दिया। एक साल गिर गया, साल गिरा बोलते, वर्ष से एक गांठ से एक वर्ष कम हो गया, वर्ष गांठ। मिथ्यात्व के साथ ही जन्म, पंचम काल में तो मिथ्यात्व के साथ ही जन्म होता है। इस सदी के महानतम दिगंबर आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज का जन्म भी मिथ्यात्व के साथ ही हुआ था। क्यों? सिद्धांत है पंचम काल में सम्यक दृष्टि जीव जन्म। लेकिन 8 वर्ष तक, और 8 वर्ष तक तो उसको सम्यक दर्शन हो नहीं सकता। 8 वर्ष तक आचार्य श्री जैसे महापुरुष भी मिथ्या दृष्टि थे। उसके बाद कब हुआ हम कह नहीं सकते। तो अब उसका क्या जन्मदिन मनाना जो मिथ्यात्व के साथ जन्म लिया। फिर कोई बात नहीं, हम लोगों ने धीरे से पूछा, धोती दुपट्टा तो साथ में थे ही, तो बस जैसे आहार हुआ तो बाजू में, मंदिर के जस्ट बाजू में एक हॉल था, उसमें सारे बुंदेलखंडी लोग बनाने वाले थे। चौके में दिल्ली में जो कुछ लोग थे वो देने वाले थे आहार। अपन ने भी एक दिया फटाफट, और उनने जितने अच्छे से महाराज को कराया उससे कई गुने ज्यादा अच्छे से हमें कराया, क्योंकि हम भी बुंदेलखंड के, बेबी बुंदेलखंड के। कौन? वो वर्कर थे। एक ही चौके में सब 8 महाराजों के उनके आहार हुए। हम लोगों को तो अपना पेट भरना था, पेट भरा। और जैसे ही 12 बजे महाराज सामय को बैठे, अपन धीरे से बाहर आए तो मंदिर की जो बहुत बड़ा मंदिर था शक्ति नगर का, वो मंदिर के बाहर एक प्रांगण था, वहां पर एक वो मंदिर का जो बागवान था माली, वो झाड़ू लगा रहा था। उसको बुलाया, माली भैया, बागवान भाई, ये बताओ यहां पर क्या कोई आसपास जैन डॉक्टर हैं? तो जस्ट बाजू में, मंदिर के जस्ट बाजू में एक जैन डॉक्टर की क्लिनिक थी। हम दोनों वहां पहुंचे, पूछा डॉक्टर साहब, तो वहां पर रिसेप्शन में एक बिटिया बैठी थी, वो बोलती है भैया वो डॉक्टर साहब तो घर चले गए, अब शाम को 5 बजे आएंगे, तो उनसे बात हो सकती क्या? वो जैन है ना? हाँ, बात कराओ। तो उनसे बात की, उसी के जो वो लैंडलाइन फ़ोन था उससे बात की, डॉक्टर साहब ऐसी ऐसी बात है, आपसे थोड़ा सा। डॉक्टर साहब बोले आपने जो बात बताई है ये हम समझ गए, और हमने सबसे पहले परिचय क्या दिया? बुंदेलखंड से। बुंदेलखंड मतलब आचार्य विद्यासागर, समझा दिया। वो अपने आप हेल्प करते हैं व्यक्ति, केवल नाम काफी है गुरुदेव का। काम ऐसा किया जग में नाम हो गया। या तो काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, और या फिर नाम ऐसा करो कि नाम लेते ही काम हो जाए। तो आप
या तो अपना नाम इतना ऊपर उठाओ कि नाम लेते ही काम हो जाए, और या फिर काम ऐसे करनो कि अपने आप नाम हो जाए। उन्होंने पहले काम किया, उससे नाम हो गया, अब नाम लेते ही काम होता है। काम ऐसा किया, किसने? गुरुदेव ने। काम ऐसा किया, जग में नाम हो गया। अरे नाम कभी नाम, अब तो राम हो गया। विद्यासागर विद्यासागर विद्यासागर, राम 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 राम। जैसे लोग राम का नाम लेते हैं, वैसे लोग आचार्य विद्यासागर जी का नाम लेते हैं, माला फेरते हैं, विद्यासागराय नमः विद्यासागराय नमः। काम ऐसा किया, जग में नाम हो गया। अरे नाम कभी नाम, अब तो राम हो गया। उनका नाम लिया, हमारा काम हो गया। हाँ, एक काम करो, पास में नारायण नर्सिंग होम है। क्या बोले वो हमसे? डॉक्टर साहब डोंट वरी, चिंता ना करें, नारायण नर्सिंग होम है पास में, आप अपनी समस्या वहां जाके बताएं, हम उनको फोन लगा देते हैं। मुश्किल से 10, 25, 50, 100 कदम की दूरी पर एक, जैसा ये सागर में भाग्योदय तीर्थ है ना, वैसा एक नारायण नर्सिंग होम था, चैरिटेबल था वो, जैन किसी व्यक्ति का। उनके उसमें हम पहुंचे, वहां गए तो रिसेप्शन पे वो इंतजार ही कर रहे हो, जैसे सर आपको उस रूम में इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने फोन लगा दिया था डॉक्टर साहब ने। वहां गए, उन्होंने पूरी बात सुनी, समझी, और एक शब्द में उत्तर दिया, भाई साहब आपका काम केवल मात्र पूरे दिल्ली में एक व्यक्ति कर सकता है, उसका नाम है डॉक्टर रिची गुप्ता। भैया वो कहाँ मिलेंगे? हम उनको फ़ोन लगा के बात करते। उन्होंने फ़ोन लगाया, सर ऐसी ऐसी कंडीशन है, हमने इनकी सारी बात देख ली, सुन ली, समझ ली, आपके अलावा इसको कोई नहीं कर सकता, सर इनसे आपको मिलाना चाहते हैं। तो एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर की बात को सुनता भी है, मानता भी है, समझता भी है। उन्होंने कहा, शालीमार बाग फोर्टिस हॉस्पिटल में मैं अभी हूं, अगर 15 मिनट के अंदर आपका क्लाइंट पेशेंट हमारे पास आ सकता है तो आ जाए, नहीं तो 8 दिन बाद। हमने कहा हम 15 मिनट में पहुंच जाएंगे, आप हमें पता दो। बस उनका नंबर लिया और 15 मिनट में हम लोग शालीमार बाग फोर्टिस हॉस्पिटल, वहां नेमिनाथ भगवान का बहुत सुंदर मंदिर है, सीधे गए हॉस्पिटल में। तो वहां डॉक्टर साहब बिल्कुल जाने ही वाले थे, वो हमारा इंतजार ही कर रहे थे। पहुंचे, अंदर ले गए, एक रूम में उन्होंने रूम बंद किया, हम दोनों ब्रह्मचारी और वो, उनसे अच्छी आधे घंटे तक 1000 रुपया तो उनसे बात करने की उस समय फीस थी, केवल हाथ देखने का 1000, इतने वो फेमस थे। उनको सारी कंडीशन बताई, पूरी कंडीशन देखने के बाद वो डॉक्टर साहब बोलते हैं, दोस्त ऑपरेशन तो हो सकता है लेकिन रिस्क है, जान भी जा सकती है। क्या कहा? दोस्त ऑपरेशन तो हो सकता है लेकिन रिस्क है, जान भी। हम अपने जीवन की घटना बता रहे हैं। हमारी दीक्षा में एक समस्या थी, ऑपरेशन जरूरी था, अगर वो हो गया तो दीक्षा हो जाती और नहीं हुआ तो नहीं होती। तो जैसे ही पता चला नींद नहीं आती थी, तो 4-6 महीने में हमने इंदौर, नागपुर, जयपुर, किसी में घर के किसी सदस्य को कभी कानो कान खबर नहीं होने दी कि हमें ऐसा, नहीं तो वे पता नहीं क्या कर डालते। कुछ नहीं बोला और चुपचाप वहां पहुंच गए। ये बात पीयूष को, जो ब्रह्मचारी था, उसको पता थी, वो गुन्नौर का। अब दोनों वहां थे। डॉक्टर से बोला, डॉक्टर साहब आप चिंता ना करें, हमें कुछ नहीं होगा, आप तो ऑपरेशन करें। दोस्त जान जा सकती है। जैसे ही सुना पीयूष वो घबरा गया, भैया जी क्या बोले? तुम चिंता नहीं करो पीयूष, कुछ नहीं होगा, अपने विचार पवित्र हैं, अपना उद्देश्य बहुत पवित्र है, कुछ नहीं होगा। उसको बोला, डॉक्टर साहब अगर जान जा सकती, जान चली जाएगी, इस भय से ऑपरेशन नहीं करवाया तो दीक्षा नहीं होगी, और दीक्षा नहीं हुई तो जान गई सी है। सुन रहे क्या? नहीं, आपकी दीक्षा नहीं हुई, किसी की जान गई सी है। कोई मूल्य नहीं इस जीवन का, बर्बाद कर रहे हो अपना अमूल्य जीवन। हमने कहा डॉक्टर साहब आप तो ऑपरेशन कर दो, अगर ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया तो दीक्षा हो जाएगी, और नहीं हुआ, जान चली गई, तो बिना ऑपरेशन के जान गई सी है, तुम तो कर दो, बच गए तो दीक्षा हो जाएगी। और नहीं उपयोग कर दो, कुछ हो गया तो घबराओ नहीं, कुछ नहीं होगा। और सुनो, अगर मुझे कुछ हो जाए कह देना मैं इनको जानता ही नहीं, हम तो निपट गए, चले गए, आग तो कोई लगा ही देगा, नहीं तो किसी के भोजन बनेंगे, बाहर डाल देंगे तो कौवा वगैरह खाएंगे। टेंशन नहीं लो, तुम घबराना नहीं। क्या कर रहे तुम? घबराओ नहीं, कुछ नहीं होगा। डॉक्टर साहब कब? डॉक्टर साहब बोलते हैं, रिची गुप्ता बोलते हैं, हमसे फोर्टिस हॉस्पिटल, शालीमार बाग, नेमिनाथ भगवान का मंदिर है, दिल्ली की बात है। बोलते अब ये सब है वहां अभी भी। बोलते हैं भाई या तो हम 8 दिन बात करेंगे और या फिर कल सुबह 6 बजे।
वो घबरा गया पीयूष। घबराओ नहीं डॉक्टर साहब, सुबह 6 बजे। जितने जल्दी आपके अंदर डिसीजन लेने की क्षमता हो उतने जल्दी आप समस्याओं से मुक्त होते हैं और आगे चढ़ सकते हैं। क्विकली डिसीजन लो। 1 मिनट में निर्णय लिया डॉक्टर साहब सुबह 6 बजे। अब जेब में कितने हैं? 1500। और वो कह रहा है ठीक है। उसने वहां नहीं किया, एक कोई और स्थान था वहां किया। ये हमारा पुण्य था। वो क्यों है वो बताते हैं। अब वो जो स्थान था जहां उसका दूसरे हॉस्पिटल था, वहां उसने कहा आपको अभी शाम को 4-5 बजे तक वहां एडमिट होना है। मैं सुबह 6 बजे वहां आऊँगा। मैंने यहाँ से फ़ोन लगा दिया है, आपको वहां जाकर इतने पैसे जमा करने हैं। हज़ारों में नहीं थे पैसे, कितने में थे? हाँ। अब क्या करना? वो पीयूष कहता हो सब हो जाएगा, तुम चिंता नहीं करो। तुरंत फ़ोन लगाया वहां से अपने एक मित्र को, अगर कहीं जाओ तो जेब में पुण्य और हृदय में देवशास्त्र गुरु को रखना। बस जेब में पुण्य रखो और हृदय में देवशास्त्र और गुरु। अपने पास 1500 थे मात्र, मोबाइल भी नहीं था, कुर्ता पजामा था, कुछ भी नहीं, बेहिसाब पुण्य था और हृदय में नहीं रोम रोम में देवशास्त्र गुरु बैठे थे। बस चल दिए। जब वहां पहुंचे पूछा लालेस रोड कहां है? तो ऑटो वाला बोलता है भैया काय को ऑटो कर रहा है, पीछे ही तो है। इतनी बड़ी दिल्ली में जहां उसने बताया उसके पीछे, क्यों पुण्य साथ में था। गए 2 मिनट में उसने 1000 के नोट दिए। अच्छा आप ही हैं मनीष भैया, उससे हम व्यापार करते थे बहुत, उसी के माल। अच्छा हम तो जानते नहीं थे आप ही को माल आता है हमारे। मतलब उसको आश्चर्य हुआ। अभी हम बाद में बात करेंगे, तो जल्दी नोट तो जाना है। वहां से गए और सीधे वहां हॉस्पिटल में जमा किए, एडमिट हो गए। रात में 9 बजे हम और वो पीयूष दोनों थे। रात में 9 बजे नर्स को बुलाया, पीयूष मन कर रहा है भगवान के अपनी आंखों से एक बार दर्शन और करना है। वो घबराई, तुम्हें डर लग रहा है? इसका मतलब डर नहीं लग रहा, डर नहीं लग रहा। जो दिन भर अपना जो कुछ हुआ एक बार धन्यवाद तो दे आए प्रभु को, चलो अपनी आंखों से देख लेंगे। तो वहां उस समय मेट्रो ट्रेन शुरू हुई थी उसी समय, तो पास में स्टेशन था। नर्स को बुलाया, बहन हमें भगवान के दर्शन करने जाना, पास में मेट्रो ट्रेन से जाएंगे, दूसरी कॉलोनी के मंदिर हमें मालूम है, वहां से मेरी नौकरी चली जाएगी। कुछ नहीं होगा, किसी को बताना ही नहीं, तकिया रखो, रजाई उड़ा दो, पेशेंट सो रहा है। तो मेरी नौकरी चली जाएगी सर थोड़ी आ रहा है, तो सुबह आएंगे। उसको समझाया, 2-3-4 बार उसके हाथ जोड़े और उससे बोल रहा हम आधे घंटे के अंदर आ जाएंगे। बस वहाँ से निकले मेट्रो स्टेशन से, सीधे एक दूसरी कॉलोनी गए, वहाँ मंदिर के दर्शन किए, वापस आए और आकर लेट गए। अब वो आई, ये गोली ये सुनो, इन सबको कचरे के डिब्बे में डाल दो, डॉक्टर साहब को बोल देना कि उनने सब खा ली, हम ये कुछ भी नहीं खाएंगे क्योंकि रात्रि में एक बूंद पानी भी नहीं पीते। क्या कर रहे हो आप? क्या हो? कुछ नहीं होगा, तुम घबरा नहीं। सुबह 6 बजे डॉक्टर साहब आए और ऑपरेशन थिएटर में अंदर। किसी को पता नहीं, केवल मुझे और पीयूष को ये बात पता है, किसी को ये बात पता नहीं। अब सुबह जैसे ही डॉक्टर साहब अंदर ले गए, हमसे बोलते हैं आपको घबराहट तो नहीं हो रही? हमने कहा डॉक्टर साहब आपको हो रही लगता है, दोस्त जान भी जा सकती है। डॉक्टर साहब कुछ नहीं होगा, घबराओ नहीं। जैसे ही मैंने कहा डॉक्टर साहब कुछ नहीं होगा, घबराओ नहीं, उसने मेरे पैर छुए और हमसे बोलता है आज तक मुझे ऐसे मरीज मिले थे हजारों, सबसे मैं बोलता था मरीज से घबराओ नहीं कुछ नहीं होगा, पहली बार ऐसा मरीज मिला। कह रहा डॉक्टर से, कह रहा तुम घबराओ नहीं डॉक्टर साहब कुछ नहीं होगा। क्यों? जेब में पुण्य था और हृदय में देव शास्त्र गुरु और आचार्य विद्यासागर का आशीर्वाद तो था ही। बस उसने सुबह हमसे बोलता है जो मेथड से हमने आपको बोला था, जिस पद्धति से जिस तरीके से बताया था, हम उस तरीके से नहीं करेंगे, हम अपने तरीके से करेंगे। आपको आप जो चाहते हैं आपकी पूरी वो उसके अनुरूप है। घबराओ नहीं डॉक्टर साहब, आप कर दो कुछ नहीं होगा। फेल हो गया तो फिर से हो सकता है, हाँ हो सकता है, हाँ कर दो, घबराओ नहीं, आप टेंशन नहीं लो, कुछ नहीं होगा। बस उसने एनेस्थीसिया लगाया और काम शुरू किया। 2-3-4 उसकी टीम के सदस्य थे और उसने किया। 2-2.5 घंटे में बाहर आया। वो पीयूष बेचारा अधमरा पड़ा था बाहर कि अब जिंदा मिलेंगे कि लाश मिलेगी क्या पता। वो उसको उन्होंने बोला ऑपरेशन सक्सेसफुल। और 2 दिन 1.5 दिन वहां रहे। पुण्य इतना था, जहां थे उसी कॉलोनी में महाराज थे और उस पीयूष की कोई रिलेटिव उस संघ में थी, कोई दीदी वगैरह, उनने बढ़िया रोज दोनों टाइम अच्छे से बढ़िया 2 दिन अच्छे से आहार भेज दिया, हुआ। और 2 दिन बाद फ़ोन लगाया डॉक्टर साहब को, डॉक्टर साहब अब हम एकदम ओके हैं, हमें जाना है। बोले 15 दिन आपको यहीं रहना है। तो फिर उनसे बोला हम कॉलोनी में अपना हमारा घर है वहाँ रहेंगे। 10-12 दिन वहाँ रहे और स्वस्थ होकर घर आ गए 100% ओके। जब घर आए तब घर में लोगों को बताया, सबको
परिजनों को सबको बुलाया, पूरी कहानी सुनाई, सब आंसू बहा रहे। घबराना नहीं, अब हम ठीक हैं। आपने कहा अब कुछ नहीं होना, जो होना था हो गया। जब घर में बताया, फिर उनको कहा उसको इतने पैसे देना है, उससे हवाला करवाया था, उसको पैसे दिए। ये बात 2013 अप्रैल मार्च की है। अप्रैल में आचार्य विद्यासागर जी गुरुदेव अमरकंटक में थे। जैसे ही हम ओके हुए, श्रीफल लिया, गाड़ी उठाई और परिवार के साथ गुरुदेव के पास। गुरुदेव श्रीफल, क्या गुरुदेव दीक्षा की भावना है? हाँ बहुत अच्छी भावना है। पहली बार आए हैं आप तो? उस समय हमारा कोई व्रत वगैरह नहीं था, केवल हम तो एक सामान्य श्रावक थे, बस धोती कुर्ता पजामा पहन के जाते थे, क्योंकि अपन गुरुदेव के पास गए। आचार्य श्री वहाँ अमरकंटक में ज़्यादा भीड़ नहीं थी, तो आचार्य श्री को हमने ये घटना सुनाई। उसमें वो बात हमने शब्द पकड़े, शब्द बोले कौन से? आचार्य श्री, डॉक्टर ने कहा था जान भी जा सकती है दोस्त। तो हमने आचार्य श्री उससे ये कहा कि अगर जान जाएगी इसके भय से मैं ऑपरेशन ना कराऊं तो दीक्षा नहीं होगी, और दीक्षा नहीं हुई तो जान गई सी है, तुम तो कर दो। और उसने कर दिया। आचार्य श्री आपके आशीर्वाद से बच गए। बस उनने वो शब्द सुन लिए, भाव पकड़ लिए, इसकी दीक्षा के प्रति कितनी गहरी लगन है। जैसे ही उनने ये सुना, अपनी आंखों में भर लिया उनने, दिमाग में, मात्र और मात्र 11 महीने के अंदर दीक्षा हो गई। अगर वे भाव पकड़ना नहीं समझते होते तो आज मैं आप जहां बैठे वहां बैठा रो रहा होता। आप लोगों से कहना है, शब्द मत पकड़ो, शब्दों के पीछे भाव पकड़ो। किन भावों से कहा जा रहा है? अगर वो गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराजों को भाव पकड़ना नहीं आता होता तो आज हम बर्बाद हो गए होते। हम आज आबाद हैं तो केवल उनके उन भावों को पकड़ने के कारण। आप लोगों के घरों में, कॉलोनियों में, समाज में जितनी भी समस्याएं आज चल रही हैं, उन सारी समस्याओं का केवल 50% समस्याओं का यही कारण है, आप भाव नहीं पकड़ते, आप शब्द पकड़ते हैं। क्या? बच्चों जैसा रोना धोना अच्छा लगता है। बस कहा क्या था कि बच्चों जैसा रोना धोना अच्छा नहीं लगता। शब्द वही थे, भाव कुछ और थे। वो दादी रत्न प्रभा जाओगी, आप आई जाओगी, लड़ाई हो जाती कि नहीं, भाव नहीं पकड़ते। वहां भी शब्द पकड़े, यहां भी शब्द पकड़े। मेरी बिटिया तो शक्कर है और बहू नमक। अगर शब्द पकड़ लेते तांडव हो जाता, लेकिन भाव पकड़े। गुरुदेव ने भी भाव पकड़े। हम आप सभी को ये कहना चाहते हैं, शब्दों को पकड़ना छोड़ दो। शब्द किन भावों के? शब्द तो भावों को पकड़ने का लंगड़ा साधन है। क्या कहा? शब्द तो भावों को ढोने का लंगड़ा साधन है, इसलिए भाव पकड़ना सीखो। अब प्रश्न ये उठता है कि महाराज भाव कैसे पकड़ें? ये तो हमने केवल भूमिका बनाई। अब प्रश्न ये है, वे भाव पकड़ना हम कैसे सीखें? ये कला बताओ महाराज। ये कला एक आध दिन, बहुत जल्दी हम पूरे 1 घंटे में आपको आचार्य श्री और जैनिज्म और अपने अनुभव के आधार पर और आचार्य श्री के चिंतन के आधार पर 2-4 से 8 दिन में जब भी समय मिलेगा बताएंगे। आज आपका समय पूरा हो गया, 2 मिनट ज़्यादा हो गए। एक बात और याद आ गई बच्चों के लिए। महाराज जी आपने दादी दादा का बता दिया, पुजारी का बता दिया, सास बहू का बता दिया, आपका अपना बता दिया, बच्चों की सुन लो। कुंडलपुर में थे हम और अतुल सागर जी, ऊपर जा रहे थे। ऊपर मतलब ऊपर नहीं, बड़े बाबा के यहाँ। हाँ, आप लोग पता नहीं शब्द पकड़ते हो, भाव नहीं पकड़ते, ये तो कह रहे हैं। ऊपर जा रहे थे तो वहां पर जब गर्मी थी तो उन लोगों ने पोत दिया पत्थर पे। क्या पोत दिया? वाइटनर। क्यों? ताकि महाराज को गर्म न लगे। फिर कुछ दिनों बाद बारिश हो गई तो उस पट्टे पर लोग फिसलने लगे, वाइटनर पर गिरते थे। तो उन्होंने वहां लिख दिया, बारिश में इस पट्टे पर ना चलें। क्या लिख दिया? बारिश पर इस पट्टे पर ना चलें। अब लिखा क्या है? बारिश होने पर इस सफेद पट्टे पर ना चलें। अब वो बच्चे थे छोटे छोटे। अब हम लोग गए तो वहां जहां लिखा था वहां पे सब डांस कर रहे, नच रहे। तो क्या कर रहे तुम लोग? महाराज जी इस पे लिखा है सफेद पट्टे पर, बारिश होने पर सफेद पट्टे पर नच लें। क्या लिखा था? ना चलें। अब वे इंग्लिश मीडियम के बच्चे तो नच लें लिखा गया था, ना चलें।
तो नच लें। कामा आमा कहीं लगा ही नहीं, तभी जानते ही नहीं, ना इंग्लिश वाले कामा समझते हैं ना मामा, सब ड्रामा है बस। सुन रहे कि नहीं? मामा हो, फूफा हो, चाचा हो, मौसा हो, सब अंकल। बोले मेरे लिप्स अंकल चिप्स। हाँ यही चल रहा है। भाव कहाँ है? हिंदी में। आप समझो बात को, गहराई को समझो आप। ना शब्द शक्ति है ना कुछ है, बस बच्चों ने भाव नहीं पकड़े, वे नच रहे। शब्द पकड़ लिए, लिखा है महाराज जी देखो बारिश पर सफेद पट्टी पर नच लें, ये सब नच रहे। हमने आपको बच्चों की बात बताई, शब्द की जगह भाव पकड़ना। हमने आपको सास ससुर बहू बेटी की बताई, हमने आपको दादी पुजारी पंडित जी की बताई, और हमने आपको अपने खुद के जीवन की बता दी। अब क्या प्राण लेना चाहते हो? बताओ क्या चाहते हो? इससे हम ये चाहते हैं कि भैया आप लोग शब्द ना पकड़ें, शब्द किन भावों से कहे जा रहे हैं भाव पकड़ें। अगर आप भाव पकड़ना सीख जाएंगे तो आपके घरों की आदि समस्याएं हल हो जाएंगी। कैसे पकड़ते हैं वो हम आपको बहुत जल्दी बताने वाले हैं। आज के लिए इतना पर्याप्त है। अब मिठाई ओंकार सागर जी ने निकाल के रख दी है, हम आपको परोस रहे हैं। शीर्षक है जल्दी में बिगड़े काम थोड़ा धीरज धरो। शीर्षक क्या है? जल्दी में बिगड़े काम थोड़ा धीरज धरो। उत्साह चरम पर हो, जोश भरपूर हो। उत्साह चरम पर हो, जोश भरपूर हो। विश्वास बेहिसाब, होश में सूर हो। सूर मतलब जो सूरवीर, वो होश में हो, विश्वास भी हो, उत्साह भी हो। उत्साह चरम पर हो, जोश भरपूर हो। विश्वास बेहिसाब, होश में सूर हो। देखभाल कर कदम संभल संभल चलो। देखभाल कर कदम संभल संभल चलो। जल्दी में बिगड़े काम थोड़ा धीरज धरो। नीयत भी साफ हो, हृदय कभी न क्रूर हो। नीयत भी साफ हो, हृदय कभी न क्रूर हो। हौसला भी हो, कभी नहीं गुरूर हो। हौसला रखो लेकिन गुरूर माने घमंड नहीं। नीयत भी साफ रखो और हृदय क्रूर ना हो। नीयत भी साफ हो, हृदय कभी न क्रूर हो। हौसला भी हो, कभी नहीं गुरूर हो। हड़बड़ी बिना अडिग रहो, नहीं डरो। हड़बड़ी बिना अडिग रहो, नहीं डरो। जल्दी में बिगड़े काम थोड़ा धीरज धरो। सही कदम पर आगे फिर कदम जरूर हो। सही कदम पर आगे फिर कदम जरूर हो। आपने एक सही कदम रखा, रुक गए नहीं। एक कदम रख दिया सही है, दूसरा रखेंगे वो भी सही रखेंगे, एक के बाद एक के बाद। सही कदम पर आगे फिर कदम जरूर हो। मजबूत इरादे हो, लक्ष्य भले दूर हो। हमारा लक्ष्य दूर है लेकिन इरादे पाता मंजिल वही है। जिसने ठान लिया सो हालात इरादों को बदल नहीं सकते। हाँ लक्ष्य तो बड़ा हो, छोटा लक्ष्य बनाना बड़ा अपराध है। क्या कहा? छोटा लक्ष्य बनाना बड़ा अपराध है। कहाँ जाना है? सिद्धालय। स्वर्ग नहीं, सिद्धालय। थोड़ा कम कर लो, नो कॉम्प्रोमाइज। उससे नीचे की कोई बात नहीं। छोटा लक्ष्य नहीं बनाएंगे, बड़ा अपराध हो जाएगा। जो सोच लिया है वो होके रहेगा, ध्यान रखियो। सुन रहा है कि नहीं? हाँ सही कदम पर आगे फिर कदम जरूर हो। मजबूत इरादे हो, लक्ष्य भले दूर हो। ठंडा दिमाग सफलता का मंत्र है खरो। खरो मतलब खरा। ठंडा दिमाग सफलता का मंत्र है खरो। जल्दी में बिगड़े काम थोड़ा धीरज धरो। समझ से काम लो, कभी ना मजबूर हो। बुद्धि से प्रयोग करो, बुद्धि का प्रयोग करो। समझ से काम लो, कभी ना मजबूर हो। करो वही विवेक को जो मंजूर हो। दिमाग को जो बोले, हाँ विवेक जो बोले, आपका दिमाग जो बोले ये करना चाहिए वही करो। कुछ भी नहीं सोचना अंडरस्टैंड, ऐसा नहीं, सोच समझकर बुद्धिपूर्वक दिमाग से काम लो। समझ से काम लो, कभी ना मजबूर हो। करो वही विवेक को जो मंजूर हो। भूलें होती हों तो उनसे सीखो सुधरो। भूलें होती हों तो उनसे सीखो सुधरो। जल्दी में बिगड़े काम थोड़ा धीरज धरो। जल्दबाज भले ही कितना मशहूर हो। बहुत मशहूर है, प्रसिद्ध है। मान लो सचिन तेंदुलकर है, जल्दबाजी करेगा आउट हो जाएगा। वो तो फेमस है, भले तुम फेमस हो लेकिन जल्दी नहीं करना। जल्दबाज भले कितना मशहूर हो। मशहूर मतलब फेमस, प्रसिद्ध। जल्दबाज भले कितना मशहूर हो।
उतावली में सपने करता चकनाचूर वो। उतावली करोगे तो सपने चकनाचूर हो जाएंगे। जल्दी ना करियो, लक्ष्य से भटकना भी नहीं, लेकिन धैर्य रखो, समय आने तो घबराओ नहीं। जल्दबाज भले कितना मशहूर हो, उतावली में सपने करता चकनाचूर वो। शीघ्रता कर सारी मेहनत धूल ना करो, शीघ्रता कर सारी मेहनत धूल ना करो। जल्दी में बिगड़े काम, थोड़ा धीरज धरो। अहिंसा परमो धर्म की